हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड SY BEF। आज हम लोग करने वाले CA कंटिन्यू करने वाले विद फोर्थ लेसन प्रोसेस कॉस्टिंग पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चन। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। देखते क्या लिखा है। द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी passes through 3 distinct processes to completion. This process are known as X, Y and Z। 3 प्रोसेस दिए हुए, उनका नेमिंग भी उन लोगों ने करके रखा है X, Y एंड Z, और यहाँ पे हम लोग कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज असर्टेन दैट वेस्टेज इज इनकर्ड इन ईच प्रोसेस अंडर। पहले का एक्सपीरियंस से उन लोगों ने क्या दिया, हम लोग को वेस्टेज दिया, वही परसेंटेज में ये टाइम दिया है। प्रोसेस X पे 2%, प्रोसेस Y पे 4% एंड प्रोसेस Z पे 10%। The wastage at each process poses scrap value. The wastage of process X and Y is sold at rupees 2.50 per unit. Wastage rupees में दिया हुआ कितना, scrap value 2.50 per unit X and Y दोनों process का, and Z का at rupees 5 per unit. The output of each process passes immediately to the next process and finished units are transferred from the process Z into stock. The following information is obtained। क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन हम लोग को, मटेरियल, वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस दिया हुआ है, एक्सपेंसेस, उसको लोग ने X, Y, Z तीनों प्रोसेस में अमाउंट दिया हुआ है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है हम लोग को, 50,000 यूनिट्स वर पुट इन प्रोसेस X at a cost of ₹10 per unit। दिस इज अवर इनपुट। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज एज फॉलोज। आउटपुट भी दिया हुआ है हम लोग को। यहाँ पे क्या बोला, देयर इज नो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन एनी प्रोसेस। प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। सो यहाँ पे मेरे तीनों प्रोसेस से यहाँ पे क्वांटिटी रिकॉन्सिलेशन, एबनॉर्मल गेन एंड लॉस का अकाउंट। सो आपको फॉर्मेट मालूम है, फटाफट पहले फॉर्मेट कंप्लीट कर लेते सारे प्रोसेस का। हम लोग मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो हमारा फॉर्मेट में हम लोग को हमारे पास आता है, और इस क्वेश्चन में हम लोग को जो दिया हुआ है विच इज इनपुट, मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉर्मल लॉस, एक्चुअल आउटपुट, राइट। अब डायरेक्टली जो दिया हुआ वो लिखते हैं। यहाँ पे क्या बोला, 50,000 यूनिट्स जो इनपुट का है, तो वहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स में 50,000। वेट पर यूनिट 10 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 लाख, राइट। ये हो गया हमारा 5 लाख। मटेरियल्स हम लोग कितना दिया हुआ है, 2,70,000 प्रोसेस X में, तो यहाँ पे 2,70,000। 4,30,000 क्या वेजेस है, तो यहाँ पे 4,30,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे 1,37,500 है, तो यहाँ पे 1,37,500। हम लोग को कितना बोला, कौन सा परसेंटेज, 2% बोला है। नॉर्मल लॉस किस पे निकालेंगे, 50,000 पे इंटू 2%। 50,000 का 2% कितना हो जाएगा, 500 यूनिट्स। वेट कितना आएगा, स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.50। यहाँ पे 2.50 कितना हो जाएगा, 50,000 का 2% बोला तो ये 1000 हो जाएगा, राइट। इंटू 2.50 कितना हो जाएगा, ये 2,500। एक्चुअल आउटपुट भी हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 48,750, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 48,750। इसको पहले कैलकुलेट करो कितना आता है। सो ये हमारा कितना हुआ, 13,37,500। ओके, ये हो गया हमारा टोटल। अब जाएंगे हम लोग क्वांटिटी रिकॉन्सिलेशन पे, यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग का इनपुट कितना था, 50,000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस के लिए 1,000 था, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 49,000। और हम लोग का एक्चुअल आउटपुट कितना है, 48,750, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं कितना है हमारा एक्चुअल आउटपुट। यहाँ पे देखो 48,750, 48,750। इसको हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देंगे, माइनस करो कितना आपको आएगा, ये आएगा आपको 250, ठीक है। ये तो आपका नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। अभी ये कितना है हमारा, 13,37,500 माइनस कितना करेंगे, 2,500। ये हो जाएगा हमारा 13,35,000
ठीक है। अब इसको इसे डिवाइड करो, कितना आएगा, ये जो हमारे पास अमाउंट है इसे डिवाइड करेंगे हम लोग 49,000 से, विच इज 27.2959, यहाँ पे आ जाएगा 27 हम लोग को इससे डिवाइड करना, 13,35,000 डिवाइड बाय 49,000 विच इज 27.2448। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 27.244, 8.8 के बाद 9 है तो हम लोग इसको डायरेक्टली 9 ले लेंगे, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली हम लोग इंटू करें किससे, 48,750 से, तो हम लोग कितना मिलेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा 13,28,189 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस करो, सो हम लोग इसको माइनस करेंगे, हम लोग कितना आंसर मिलेगा 6,811। सो ये हमारा क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। सो हम लोग को तो पहले इधर लिखना पड़ेगा, इधर कितना आएगा, ये आएगा हमारा 13,28,189, अमाउंट कितना आएगा 27.2449, ठीक है। आप चाहिए 2 डिजिट भी ले सकते हो एज योर विश। और ये क्या हमारा एबनॉर्मल लॉस है, तो यहाँ पे आएगा बाय एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस है ये हमारा, कितना हुआ, कितने यूनिट्स थे, इट वॉज 250 यूनिट्स, सेम था 27.24 लेती हूँ मैं, और इधर कितना का 6811। अब टैली को आपको यही आंसर आएगा 13,37,500, और ये हो जाएगा आपका 50,000, चेक करो, ये हो जाएगा आपका 50,000 एंड दिस विल बी 13,37,500। ओके, मूविंग फर्दर, अब हम चलते प्रोसेस 2 में। ये यहाँ का इनपुट हो जाएगा विच इज 48,750, वेट कितना है 27.24, और यहाँ पे 13,28,189। मटेरियल के अमाउंट क्या दिया हुआ है 2,60,000, वेजेस दिया हुआ है 2,40,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,45,000। हम लोग को यहाँ पे प्रोसेस वाई का 4% दिया हुआ है, तो 4,87,000 मीन्स जो 48,750 इंटू 4% कितना होता है, इट इज 1,950, ठीक है। प्राइस कितना है 2.50 है, 2.50 इंटू करो 2.50, इट इज 4,875, कितना है 4,875 है, ठीक है। अब एक्चुअल आउटपुट कितना दिया हुआ है हम लोग को 47,000, यहाँ पे आ जाएगा 47,000 यूनिट्स। अब इसे टोटल कितना आएगा आपको, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, पेंसिल से हम लोग लिख लेते हैं 19,73,189। ओके, तो ये हमारा क्या है, प्रोसेस वाई का कितना है 48,750 माइनस कितना हो जाएगा 1950, कितना बचेगा 46,800। ओके, हमारा क्लोजिंग कितना है 47,000, माइनस करो कितना आएगा 200 यूनिट्स, वो भी नेगेटिव में आया विच इज अवर एजी एबनॉर्मल गेन, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 19,73,189, इसमें से कितना लेस करेंगे 4825, ठीक है। माइनस करते हैं यहाँ पे माइनस 4825 विच इज 19,68,364, ठीक है। 364 डिवाइड बाय 46,800 कितना आएगा आपको अमाउंट 42.0590। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो 47,000 से, आपको मिलेगा 19,76,776 हो जाएगा। ये 5 से ज़्यादा है, लास्ट का नंबर
सो इसको क्लियर करके अभी माइनस करो. इट इज 8412. यहाँ पे आ जाएगा 8412. ओके. सो यहाँ पे आपका अमाउंट क्या आएगा 1976,726. एक बार चेक कर लेते. ओके. यहाँ पे 776 है. ओके. ये 776. ठीक है. 1976 776. अब हम लोग क्या एबनॉर्मल गेन हुआ है तो यहाँ पे आएगा 2. एबनॉर्मल गेन कितना है 200 यूनिट्स. इसका भी प्राइस कितना है 42.05. यहाँ पे 42.05 और यहाँ पे कितना अमाउंट है जगह 8412. ओके. अब टोटल करो, आपको अमाउंट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका 1981,601 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका. ये गैस आउट. पहले इधर भी लिख लेते 1981,601 और ये हो जाएगा आपका 48,950. यहाँ पे भी 48,950. प्रोसेस वाई भी कंप्लीट हो गया. नाउ वी आर विथ प्रोसेस जेड. यहाँ पे हमारा इनपुट कितना होगा 47,000 42.059 और यहाँ पे हो जाएगा ये 19,76,776. ठीक है. मटेरियल्स का अमाउंट क्या दिया है हम लोग को पीछे चेकआउट करना पड़ेगा. 1,20,000 1,30,000 1,80,000. यहाँ पे लिख देंगे 1,20,000 1,30,000 और दिस इज 1,80,000. देखते हैं हमने राइट लिखा है कि नहीं. हम लोग ने राइट लिखा है और हम लोग कितना परसेंटेज बोला 10% है और 42,000 हमारा आउट ये है. ये आउटपुट लिखेंगे पहले. तो यहाँ पे आएगा 42,000. यहाँ पे 47,000 का हम लोग लिखेंगे 47,000 इंटू 10% कितना हो जाएगा 4,700. रेट कितना आएगा 5 रुपीज़. तो यहाँ पे करो कितना आ जाएगा 4,700 इंटू 5 विच इज़ 23,500. ओके. अब इसको टोटल करो. इट विल बी कितना हो जाएगा आपका 24,06,77600. ओके 6,07600. ना अब चलते हमारे क्वांटिटी रिकॉन्सिलिएशन पे. यूनिट्स कितने हैं हमारे पास 47,000 यूनिट्स. ठीक है. इसमें लेस कितना करेंगे 4,700. कितना मिलेगा आपको. और यहाँ पे ये हमारा कितना आएगा 24,06,776 माइनस बाई 23,500. ठीक है. इसको पहले माइनस कर देते हैं. माइनस 23,500 ये कितना हो गया हमारे पास 23,83,276. अब हमको इसे डिवाइड करना पड़ेगा किससे. ये अमाउंट से जो इधर आएगा ये आपका आएगा 42,300. नाउ डिवाइडेड ये आपका आएगा 56. एबनॉर्मल जो भी रहेगा ये आपको कितना आएगा 56,342. ठीक है 56.342 और ये हमारा कितना है 42,300 आपका क्या हुआ एबनॉर्मल लॉस आया है. और ये कितना हो जाएगा इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई विथ 42,000 आपको मिलेगा 23,663,373. ओके. अब इसको क्या करना है हम लोग को माइनस करना है. कितना आंसर आता है 16,903. यहाँ पर क्या एबनॉर्मल लॉस है
यहाँ पे पहले आ जाएगा कितना अमाउंट, प्राइस कितना था 56.342 और ये कितना आएगा यहाँ पे 23,66373। ओके, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। और ये क्या हमारा एबनॉर्मल लॉस बाय एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स है 300 यूनिट्स 56.342 और ये हो जाएगा आपका 16903। आपका कितना आता है, ये तो एज इट इज आ जाएगा 24,06,776 और ये आपका 47,000। ये हमारा ये साइड भी सेम आ रहा है, मैंने कैलकुलेट किया 47,000 ये है और ये 24,06,776 ये हमारा कंप्यूटर का प्रोसेस जेड का अकाउंट। नाउ मूविंग टू एबनॉर्मल गेन, हम लोग को एक ही इसमें हुआ है, किसमें, और प्रोसेस वाई में हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रोसेस वाई अकाउंट कितने यूनिट्स का 200 यूनिट्स 42.059 और ये आ जाएगा 8412। इसको किसी से करेंगे बाय सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2 नॉर्मल लॉस, ठीक है, कितना है 200 यूनिट्स, ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे 200 यूनिट्स। ये हम लोग किसका लेंगे प्रोसेस 2 का। सेट ऑफ करें हम लोग, उधर स्क्रैप वैल्यू कितनी थी उस टाइम 2.50 थी, राइट, स्क्रैप वैल्यू। अब मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा हमारा 500 और जो बचेगा व्हाट विल बी दैट, इसको टैली करते 8,412 दिस इज 200, यहाँ पे भी ये हो जाएगा 200 दिस इज 8412, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस्टिंग P&L अकाउंट, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, ओके। माइनस हो कितना आता है, ये आ जाएगा आपका 7,912, ओके। आप चीज़ें इसको हाईलाइट करो, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, राइट। अब मूविंग टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, लॉस हमको कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे जो 2 प्रोसेस फर्स्ट टू प्रोसेस थर्ड, 2 प्रोसेस में हम लोग को हुआ है, यूनिट्स कितने हैं प्रोसेस 1 में 250 यूनिट्स एंड इट वाज 27.24, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 6811, यहाँ पे है 300 यूनिट्स, यहाँ पे 56.342 और यहाँ पे आ जाएगा 16,903। इसको किसके साथ हम लोग सेट ऑफ करेंगे, बैंक के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। ये प्रोसेस 1 का एक हो जाएगा और एक हो जाएगा प्रोसेस 3 का, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्रोसेस 3 एंड यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रोसेस, ये हमारा प्रोसेस सेकेंडली प्रोसेस वाई है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये प्रोसेस एक्स है और ये प्रोसेस जेड है, ओके। सो कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रोसेस एक्स है एंड ये जेड है, ठीक है। कितने यूनिट्स है, यहाँ पे 250 है, यहाँ पे 300 है, ठीक है। प्रोसेस एक्स के इसमें स्क्रैप वैल्यू 2.5 था, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू लेंगे हम लोग 2.50 और प्रोसेस जेड में 5 था, तो ये तो हो जाएगा आपका कितना 1500 और ये हो जाएगा आपका 500, ओके। नाउ टैली करो, तो ये हमारा कितना आता है 23,714, जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 23,714। ये हमारा कितना है 300, इट्स 550 यूनिट्स, यहाँ पे भी है 550 यूनिट्स, इधर हम लोग टैली करें 23,714 ये कितना जाएगा बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, ओके। अब जो अमाउंट आएगा आपको यहाँ पे लिखना है, आपका 21,714, ओके। दिस इज योर क्लोजिंग
बैलेंसिंग फिगर आपको मिल गया आपका. So here we have completed. So if you want you can take this screenshot. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. If you have any doubt, please write in the comment box.